अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर के तमाम मजदूर भाइयों से मेरी गुजारिश है, अपील है। देखो, हमारे शहर के आमदार साहब की एक वीडियो मैंने देखा, उसमें वो कह रहे थे आते हो, बिल बना के दे दिया, आपको भरना पड़ेगा। आज आप थोड़ा सा मुखालफत किए, आप गए, उनके गुर्गे आपके कारखाने के आसपास घूमते रहते हैं, फौरन खबर दे देते कि सेठ नहीं है। वो लोग धड़ से गाड़ी लेकर के आते और मीटर कट करके सर्विस लपेट करके लेकर के चले जाते। ये हमारे सोशल मीडिया के शहजाद भी बैठे हुए और ये मुजाहिद भी, ये उसी कंपनी में काम किए हुए हैं। और जो बात मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ। मार्च के नाम पर कारखानेदारों के साथ जो सुलूक किया वो किया, अभी फिर वही सिलसिला जारी है ना। एक एक दिन में 10-10, 20-20 लोगों के मीटर काट जमा करके लेके जा रहे। कितने लोगों के कारखाने 5-5 साल से बंद हैं, 4-4 साल से बंद हैं। उनके पास बिल भरने के लिए पैसा नहीं है, और जब तक पूरा बिल भरेंगे नहीं वहां तक कारखाना चालू नहीं होगा। परसों एक आदमी मेरे पास आया और इस सिलसिले में बात किया, तो मैंने कहा कि यार बिल भर गया, अब क्या कर सकते हैं। बोले भरना पड़ेगा ना, 5 साल से कारखाना बंद है। एक आदमी के पास शेड भी है, लूम भी है, सब कुछ है, लेकिन बिजली नहीं है। 5 साल से कारखाना खड़ा है। आप सोचो उस शेड की हालत मजदूर से भी बदतर है। कि एक शेड के पास शेड है बना हुआ है, लूम है, सब कुछ है, उसके बाद भी उनका 5 साल से कारोबार बंद है, कारखाना बंद है, उनके पास बिजली के वास्ते पैसा नहीं है। तो मेरा आमदार साहब से सवाल है, आप लोगों को ये इलेक्शन में सपोर्ट करते ये सेठ लोग, अभी उनकी सपोर्ट कर दो ना हजरत। कारपोरेशन से वाहन काम परमिशन और यूनिवर्सिटी लेने की भी जरूरत नहीं है उनको, तुम है ना साथ में। बिजली भी ऐसी दिला दो उनको, चलते रहेगा कारोबार। अब लाखों का कारोबार कर रहे हो, लाखों की जमीन लिए होंगे, लाखों रुपये लगा के लूम लिए होंगे, सेठ लाखों रुपये में बनाए होंगे, फिर भी बेचारे मजदूर से बदतर जिंदगी जी रहे। तो तुम कब काम आई? सिर्फ वोट लेने तक उनका इस्तेमाल करेंगे क्या? थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए हमारे शहर के आमदार को। मजदूरों के ताल्लुक से तो एक लफ्ज निकलता नहीं मुंह से, लेकिन सेठ के ताल्लुक से बराबर बोलेंगे कि ये सेठ की पोजीशन ऐसी हो गई कि वो मजदूर से भी बदतर जिंदगी गुजार रहा है। भैया इतनी ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे पास आ जाओ, हम मजदूर यूनियन की जानिब से हम पूरे शहर से चंदा जमा करेंगे, उनके पूरे परिवार को भी, पूरे परिवार का खर्च भी उठाएंगे, खाना पानी की मदद हम करेंगे। अगर ऐसा कोई सेठ है जो बदतर जिंदगी जी रहा होगा तो इंशाल्लाह हमारे पास जरूर आना, हम उसके लिए पूरे शहर में घूमकर चंदा जमा करेंगे और उसकी मदद करेंगे। आमदार से भैया मांगने की जरूरत नहीं, उनके पास 1500 रुपया नहीं रहता। इंशाल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करता, मैं मजदूर आदमी है, लेकिन 2000 रुपये उनसे 500 ज्यादा ही दूंगा। लेकिन तुम आकर बोलो भाई जो बदतर जिंदगी जी रहे। मजदूर भाइयों अभी भी आंख खोल लो। देखो, हमारे शहर के लीडर लोग हो या आमदार हो, ये सिर्फ वोट तक हमारा इस्तेमाल करेंगे और फिर पीछे भाग जाएंगे। हमारे एक मजदूर भाई आमीन भाई का केस चल रहा है और हमको शक है कि उस पर लेबर ऑफिसर पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो टहलाए इनको, सिर्फ तारीख पे तारीख दे। लेकिन इंशाअल्लाह हम लोग भी हार नहीं मानेंगे और कुछ ही दिनों में कुछ बड़ा करेंगे, ताकि पूरे शहर में भी ये लगे कि अरे ये लोग ने क्या बड़ा कर डाली। हम 4-5 जगह कंप्लेंट डालने वाले, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नासिक, सॉफ्टेक इंस्पेक्टर, आधार रजिस्ट्रेशन, ये सब हम ऐसी जगह फिर कारपोरेशन में कमिश्नर साहब को भी देंगे कि फला फला सेठ का वाहन काम परमिशन ये इसने लिया है कि नहीं, इसके कारखाने की चौकसी होनी चाहिए। अगर आमीन भाई को इंसाफ नहीं मिला, अभी 16 तारीख उनको मिली है, अगर आमीन भाई को इंसाफ नहीं मिला तो अगली स्टेप हमारी कोर्ट की रहेंगी और इंशाअल्लाह हमारी ऊपर तक बात चालू है। कुछ वकीलों से भी हमारी राय मशवरा चालू है। जैसे ही वो लोग ने बोल दिए, कुछ पेपर हमसे मंगवाए हैं, पेपर हम हाथ में लेकर उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे और उसी दिन हम कोर्ट में केस भी दाखिल करेंगे।
बस आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। देखो हम लोग जैसे अगर कोई शहर में लड़ रहा होगा तो मुझको बताना, पूरे शहर में घूम कर देख लो कौन है जो इस ढंग से लड़ रहा होगा, बताओ। और हमारे जैसे लड़ रहे तो उनकी टांग खींचने के लिए मीर सादिक और मीर जाफर की औलाद लग गए। इसलिए आप लोग ये मीर सादिक और मीर जाफर की औलादों से होशियार रहे। बस इतना ही मैं आपसे बोलूंगा। और आगे कंप्लेन कैसे डालते हैं, जैसे जैसे हमें मालूमात मिलेंगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।